चरणों में मेरा नमन है इस कालखंड के प्रथम शोषित साहब श्री हरेंद्रानंद जी, दीदी नीलमानंद जी, यहाँ उपस्थित हमारे तमाम गुरु भाई गुरुबाना, धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, सदृश सभी सत्ताओं को प्रणाम। इस देवघरा के पवित्र भूमि पर हम लोग अपने गुरु शिव की चर्चा में आए हैं। एक निवेदन होगा, एक आग्रह होगा। अभी भजन में आप लोग बहुत झूम रहे थे, भजन आपको अच्छा लग रहा था, भजन आपके मन पर भारी भी है। अगर शिव चर्चा से भजन हटा दिया जाए तो भीड़ घट जाएगी। अब तो साहब शरीर में नहीं है, नहीं तो साहब से जरूर हम गोर हाथ पढ़ के कहते कि भैया 3 सूत्र तो बने हुए कि आधा को और जोड़ दीजिए, 3.5 कर दीजिए, एगो दो भजन में रखिए, 3.5 कर दीजिए। लोग सबसे ज्यादा एकदम महादेव महादेव करेंगे, क्योंकि भजन के बिना नीरस हो गया है। लगता नहीं है कि महादेव मेरे गुरु हैं। अब तो ये भी संभव नहीं, क्या करें, मूरी पटकने से संभव नहीं। अगर पहले हमको ये आभास होता ना तो हम गुड़वा में जरूर लटक जेती साहब के कि भैया आधा आधा को बढ़ा दो। अपने उद्देश्य को पकड़िए, अपने संकल्प को देखिए, कैसे कोई शिव के शिष्य होंगे, इस बात को ढूंढिए। शिव चर्चा कर देने से कोई शिव के शिष्य नहीं होते हैं। यह कसौटी नहीं है शिव शिष्यता का। ऐसा नहीं कि हम शिव चर्चा कर रहे हैं, कर दिए, करा लिए तो शिव के शिष्य हो गए, ऐसा नहीं है। इसलिए अपने उद्देश्य को पकड़िए। आपने क्या सोच के, क्या समझ के शिव को गुरु माने हैं, ये माने रखता है मेरे आपके लिए। क्या सोच के शिव को गुरु माने हैं, और जो सोच के शिव को गुरु माने हैं उस पर कहां है आप खुद ढूंढिए। कोई नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि शिव शिष्यता खुद की यात्रा है। आपने शिव को गुरु माना, आपके गुरु शिव हैं, आपको क्या करना आप न सोचिएगा कि दूसरा सोचेगा। मेरे गांव में एक आदमी था, बड़ी गरीब था, बड़ी गरीब, इतना गरीब था कि उसका ब्याह नहीं हो रहा था, लेकिन गांव समाज के लोग उसको किसी तरह से हुआ दमिया का ब्याह करा दिया, गंगा वाला ब्याह। अब तो ब्याह वो कर लिया, ब्याह उसका हो गया, तब भोजन पानी कपड़ा लत्ता गामा वाला देगा कि जो किया सो देगा? इतना भी समझ में नहीं आता है। आपने शिव को गुरु माना, आपके गुरु शिव हैं, आपको क्या करना चाहिए पूछिएगा। ब्याह किए तो पूछे कि भैया कन्हैया आए तो कौन साड़ी दिए, कन्हैया आए तो की खिलाइए, पूछे जी ना। यहाँ इतने लोग समझा रहे हैं तब भी ढोल पीट रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप तय करिए। आपको सोचना है, आपको समझना है। आपने शिव को गुरु माना, क्या सोच के, क्या समझ के माना, दूसरों को पता नहीं होगा। क्योंकि आपने माना तो आपको ही न पता होगा क्या सोच के माने हैं, बताइए तो। हम तो देखे हैं एक जगह शिव चर्चा, उस समय रात्रि का कार्यक्रम होता था, उसमें गए। रात के प्रोग्राम में जब देखे कि डीजे बजा के जनरेटर लगा के शिव चर्चा करा रहे हैं, अब गांव के 5-10 गो आदमी सुनने वाला नहीं। अगर गोतिया का भोज करता तो घर से थाली लेके आता, हमार बेटिया नहीं ले, कन्हैया नहीं लेकर हिस्सा दो, लेने के लिए आता। और बेचारा धूम धड़का से शिव चर्चा करा रहा है, सुनने के लिए नहीं आ रहा, जोरे गोतिया करवावे वाला। देखो मेरा खराब आदत है, आपके पैसे नजायज होंगे ना तो दर्द हमको होगा, करते हैं आप और दर्द हमको होता है, बोला जाता है कुछ से कुछ,
कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा कि हमारे पैसा खर्चा गए तो तोर कहते दुखाए जा, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं, हमको दर्द होता है, आप नहीं समझते हैं, बात उल्टा। तो वो आदमी जो करवा रहे थे शिव चर्चा, 10 को आदमी नहीं था, बहुत इंतजार किए, हल्ला गदाल किए, अनाउंसमेंट किए, देखिए अब कोई आने वाला नहीं है तो शुरू किए। उनसे पूछे कि आपको शिव चर्चा कराना था तो इतना ताम झाम काहे किए, एक बाजा रखते उसी से काम हो जाता। तो के भैया वो बात नहीं है। तो हम पूछे कौन बात है, तो हम गच्छा लिए कि नाती हो तो डीजे बजा के शिव चर्चा करेंगे। अब वो हम चुप हो गए, भाई गछल के कि नाती हो तो डीजे बजा के हम शिव चर्चा करे, वो की बोलिए वहां। हम कहलिए ठीक है कहले दीदी, कने महादेव डीजे सुनल जे सुनाई दिल हो। तो मेरे सोच में तो ये है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आप शिव को गुरु माने हैं तो क्या सोचे, आपको लगा कि वो शिव मेरे यथार्थ में गुरु हो जाए? अगर ऐसा सोच रहता तो गुरु हो गए होते। साहब तो 8 साल के बाद कहना शुरू किए कि शिव कमाल के गुरु। अब मेरे आपके 23-24 साल से हम हल्ला कर रहे हैं कि भैया शिव को गुरु बना के एक कदम बढ़िए न शिव की ओर। इस 23-24 साल में हमको नजर नहीं आया कि शिव को गुरु मान के वो शिव की ओर बढ़ा है। क्या ये कैसे? अगर कोई आदमी शिव की ओर बढ़ेगा तो उनके आचरण, उनके बोली, उनके व्यवहार शिव के जैसा प्रमाण है। अगर शिव की ओर में जगत की ओर बढ़ेगा तब तो उसका आचरण जगत के जैसा होगा। इसी से पता लगता है कि आपके गुरु शिव है कि नहीं है, आपका कदम शिव की ओर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये प्रमाण है। क्योंकि साहब स्पष्ट कहे हैं कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके प्रेत भी हो सकते हैं, मेरी वाणी नहीं है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी कहते हैं कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके प्रेत भी हो सकते हैं। हमको भी सुन के आश्चर्य लगा कि साहब कैसा बात बोल रहे हैं कि मेरे गुरु शिव हैं, हम भी शिव को गुरु माने हैं, तो मेरे गुरु शिव काहे न होंगे? बहुत दिन के बाद हमको समझ में आई बात कि इतने लोग शिव को गुरु मान के एक ही काम कर रहे हैं, तब भी गुण लक्षण अलग अलग कैसे हो रहा? अब एक भैया हमसे सवाल भी पूछे नीपुर के थे कि भैया सब एक के बतवा बोले हैं, महादेव के बतवा बोले हैं, तब काहे इतना अंतर आ रहे? हम कहिए साहब का एक बात नहीं सुने थे? साहब बोले कि मेरे गुरु शिव हैं, लेकिन आपके प्रेत भी हो सकते हैं। इसका माने नहीं समझे, इसका माने है कि जिनके गुरु शिव होंगे उनको शिव अच्छा लगेगा, सम्मान अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल सीधी बात है। जिनके गुरु शिव होंगे उनको शिव अच्छा लगेंगे, शिव के प्रति दर्द होगा, वो शिव गुरु की दिशा में बढ़ेंगे। लेकिन जिसके गुरु प्रेत होंगे उसका प्रमाण है कि उसको सम्मान अच्छा लगेगा, वो सम्मान के पीछे भागेगा। और हम ऐसे भाई बहन को आंख से देखें, क्योंकि घर से लोग चलते हैं तो क्या सोच के, ये सोच के चलते हैं कि जाए रहिए शिव चर्चा में ई वाला हम गीतवा गेबे, इस रात भर रटलिए, रात भर याद किया है कि हमको मौका मिलेगा तो ई वाला भजन गाएंगे। लोग घर से चलता है, मौका मिलेंगे ना तो यह बतवा बोलवे है शिव चर्चा में, हिलाइए देवे, हिलाइएगा क्या भैया, हिल जाइएगा। सोच में तो चर्चा है, सोच में तो भजन है, सोच में आपके गुरु हैं कहां जो गुरु शिव होंगे? इसलिए अपने सोच को बदलिए। हल्ला करने और ढोल पीटने से गुरु शिव नहीं होने वाला है। अब तो साहब नहीं है, अब कौन सुनाएगा, कौन समझाएगा, कौन कहेगा, आप किसकी बात को मानेंगे? यहाँ तो हम देखे अपना अपना डफली, अपना अपना राग गा रहे हैं, गाइए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। आपके गुरु शिव होंगे, आपके जीवन में काम होंगे।
आएंगे, मेरे गुरु शिव होंगे, मेरे जीवन में काम आएंगे। ये तो खुद का रिश्ता है, खुद का संबंध है। इसलिए ज्यादा बौखिए नहीं, ज्यादा ढोल पिटने से नहीं होगा। जो साहब कहे उसको समझिए। साहब की बात को छोड़ दिए हैं लोग और अपनी बात को घुसा दिए। साहब क्या कहे? केवल एक बात, एक ही बात साहब कहे हैं कि आपको मालूम है कि शिव गुरु हैं, आप उनको अपना गुरु बनाइए। इसके सिवा उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके नजदीक बैठने का हमको सौभाग्य मिला, उनको करीब से सुनने का भी सौभाग्य मिला, उनके साथ कदम से कदम मिला के भी चलने का सौभाग्य मिला। इसलिए हम प्रत्यक्ष दर्शी हैं इस बात के कि साहब एक ही बात बोले हैं कि आपको मालूम है कि शिव गुरु हैं, इनसे अच्छा गुरु नहीं होता है, आप इनको अपना गुरु बनाइए, आपका जो जीवन सुंदर हो जाएगा। यही कहे। ये तो अलग से कहा गया कि आपका असुविधा है तो ये 3 सूत्र का सहारा लीजिए, इसके सहारे पर ये। तो हम लोग तीनों सूत्र को ही पकड़ लिए। कहां सहारा लिए हैं? सूत्र का सहारा लेने का मतलब क्या? आएंगे मंच पर कह देंगे कि भैया हरिंद्रानंद 3 सूत्र दिए हैं, पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा मांगना, चर्चा करना, और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय करना। ये ढोल पीटने से होगा? तो हम लोग तो ढोल पीट रहे हैं, भैया हरिंद्रानंद 3 सूत्र दिए तो निहाल हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि सूत्र मिल गया तो शिष्य हो जाइएगा? जीना नहीं होइएगा, तब तक नहीं होइएगा जब तक आप सूत्र को समझिएगा नहीं। समझे? कहा बोल रहे? एक बच्चा है अपने घर के आंगन में किताब लेके खूब कूद रहा कि हमको डॉक्टर बन जाना, हमको डॉक्टर बन जाना, हमको डॉक्टर बन जाना है। तो बन जाएगा? कूदने से बनेगा कि पढ़ने से बनेगा? यहाँ कूद रहे हम लोग, भैया हरिंद्रानंद 3 सूत्र दल के, भैया हरिंद्रानंद 3 सूत्र दल के। तो की हो गए भाई? इसको करिए ना, अगर दिया है तो कहिए नहीं, करिए, करिएगा लाभ मिलेगा। करते नहीं है, बोलते हैं। सूत्र तो बोलते हैं, समझते हैं कितना आदमी? सूत्र को बोल देते हैं, कितना समझते हैं? सूत्र क्या कहता पता है? शिष्यानुभूति में क्या लिखा हुआ पता है? पॉकेट में रखेंगे, घर में रखेंगे, नहीं पढ़ेंगे। अब पढ़ भी लेंगे तो नहीं समझेंगे। उन्होंने तो स्पष्ट लिखा है। क्या है आपका पहला सूत्र? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, ठीक बात है, आपने माना। और दूसर का लेनमा, मैं आपका शिष्य हूं कह देते हैं। शिव के शिष्य का लक्षण शिव के जैसा न होगा? तो है, अगर है तो गुरु केवल दया ही करते हैं, दूसरा कोई काम होता ही नहीं है। तो कूद रहे हैं, हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूं कहां? अभी प्रक्रिया में है नहीं, अभी शिष्य बनने की प्रक्रिया में आप हुए नहीं। जिस दिन हो जाएंगे दिखने लगेंगे, लोग कहेंगे कि ये मैं महादेव का चेला है। पहलवान का चेला पहलवान जैसा दिखेगा, दर्जी का चेला दर्जी जैसा दिखेगा, अच्छा कपड़ा सिएगा, महादेव के चेला महादेव जैसा दिखेगा। जिनके दिलों में सबों के प्रति दर्द होगा। महादेव मेरे आपके गुरु हैं, उसी गुरु के चेला है, उनका गुण मेरे आपके अंदर दिखेगा। कहां लोगों के प्रति दर्द है? कोई गिरा हुआ है तो उठाने का हिम्मत कहां है? बोलिएगा, हे भैया गिर गले, अरे उठा के तने देखिए ना भैया, है उठाइएगा। कहां है इंसानियत? कहां है आदमीयता? कहां है ममता? कहां है दर्द? शिव तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग शिव के नाम पर ऐसा करते हैं। मतलब मेरे आपके गुरु शिव आचरण में नहीं आए हैं, केवल बोली में आए हैं। आचरण में आएंगे तब न दिखेगा। आचरण में कैसे आएगा? कोशिश तो करिए, सोच तो बनाइए। और हम तो कहेंगे एक बात, अगर सचमुच में आपको शिव का शिष्य बनना है तो याद करिए अपने उस दिन को कि शिष्यता का पहली सीढ़ी कहां से शुरू की। याद करिए, याद करिए। जैसे जैसे शक्तियां उतरती है वैसे वैसे चढ़ते हैं। शक्ति रहस्य में साहब बताए हैं इस बात को। कैसे कैसे
आप जाएंगे शिव तक, आपका पहली सीढ़ी क्या है नहीं पता है। आप शुरू कहां से किए? किसी के कहने पर आपने शिव को गुरु माना है। अगर नहीं कहा होता तब आज इस महफिल में आप नहीं होते, इस मन से आप बात नहीं करते। ये सौभाग्य किसने दिया? साहब कहने नहीं आया, कहने आया वह लेलहवा, वह बकलेलवा, जिसको आज हम आप हे दृष्टि से देखते हैं। अरे आपके लिए लेला हो सकता है, बकलेल हो सकता है, लेकिन हो सकता है महादेव उसी को चाहते होंगे, तब क्या होगा आपको पता है? आप जानते हैं कि कौन किसको कितना चाहेगा? तो हम देखते हैं दूर लेला कहल के तो नामा लिखा ले लिया, ओकरा कुछ आवे है कि उसके कहने पर आप शिव को गुरु माना, आपको 5 भजन आ गया, अहंकार पैदा कर दिया, आप उसको रोक रहे, आपके दिल में उसके लिए कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं। आपका पहला सीढ़ी से पांव फिसल गया, आगे का कल्पना ही नहीं करिए। अगर होर लगाते, होर लगा के होते हो जाइए, साहब रहता तो आपको हम सामने पूर्वाशा की करा देते। अब तो यह सौभाग्य नहीं है। आपने जहां से चलना सीखा वही आपका पहला स्थान है, वही आपकी पहली सीढ़ी है, और आप पहली सीढ़ी से फिसल गए, अब आगे नहीं बढ़िएगा। हम देखे हैं, मेरी बेटी पढ़ी थी हैदराबाद में, एगो मॉल में ले गए, और जिंदगी में हम पहली बार देखे मॉल में सीढ़ी चलब करे। सब दिन देहात के आदमी हम सीढ़ी पर चढ़लिए, आज देखलिए सीढ़ी चलब करे हैं। अब हमको लगा कि चढ़े कैसे, तो हम सब आदमिया के पैरवा देखे लिए कि चढ़ब कैसे करे। हम सबका पैरवा देख रहे थे, तो देखे कि जैसे सीढ़ी आता कि झट से रख देता, तो हम टेव रहे थे, चूंकि हम भी पहली बार देखे, तो हमको तो आश्चर्य लगा कि सीढ़ियों चले है भाई, देख के आश्चर्य लगा, पहली बार देखे। अब पहली बार देखे तो चढ़े नहीं, सबका पांव देख रहे थे कि कैसे रखता है। देखे कि जैसे सीढ़ियां ऊपर उठता कि झटाके से पैरवा रखा। हम आगे थे, अब मेरी पत्नी भी उसके पीछे, हमारा बेटी, तो हम आगे थे, तो हम तो जैसे सीढ़ियां देखे आ रहा कि झट से पैर रखे, अब दोनों पदम्मा पकड़े तो पदम्मो चल रहा था, सीढ़िया के साथ वो चल रहा था। हम तो किसी तरह से ऊपर चल गए, हमार कन्हैया जले उल्लू वो अदमिया के देखे, हम गोरबा देखे वो अदमिया के देखे। वो जब सीढ़िया ऊपर आ गए तो गोरबा रखल के सीढ़िया जो चढ़ गए, वहां से गोलटल करे नीचे। शिव शिष्यता का यही सीढ़ी है। अगर आपका पांव पहला सीढ़ी पर नहीं रहा, कहां जाएंगे आपको पता नहीं। हम अखिया से देख लिए भाई बा, यहां चलना नहीं है, बिल्कुल अपने पांव को खड़ा रखिए उस सीढ़ी पर। ये सीढ़ी ऐसा है जो आपको शिव तक पहुंचा देंगे। चढ़ने आएगा तब ना। आप तो देख रहे हैं सूरत, ये कैसा नहीं, ये खराब है, ये अच्छा है। सूरत का देखते हैं, उनका पैर में देखिए कि कैसे चल रहा, कैसे बढ़ रहा, देखने का पैर तो देखते हैं सूरत। तो हमारे कन्हैया वाला हाल होता, अखिया से देखा लिए। तब फिर बेटी हमरा उसको समझाई कि मम्मी ऐसे ना, वहां पर रख में न तब चढ़ में, तो किसी तरह से लाया। शिव शिष्यता का सीढ़ी ऐसा ही है भाई जी, यहाँ करने जैसा कुछ नहीं है। आप अपने संकल्प पर मजबूत से खड़ा रहिए, अपने संकल्प पर मजबूत से बने रहिए कि हमने शिव को गुरु माना, वो शिव मेरे हैं, चाहे इसके लिए जो भी दर्द सहना होगा सहेंगे, आप चल जाएंगे। तो ये दर्द है कहां, ये दर्द दिखता है कहां? जीना। तो जब दर्द ही नहीं दिख रहा है तो काम क्या करिएगा? होर लगा के रह जाइएगा, लेकिन बढ़ नहीं पाइएगा। इसलिए निवेदन है, आग्रह है, गलतियां होना स्वाभाविक है। गलती नहीं होगा तो सही भी नहीं होगा। तो हम अपने जीवन में जो गलती की है ढूंढेंगे और फिर से वापस जाएंगे पहले सीढ़ी पर। इस बार अच्छी तरह से पांव रखेंगे कि अबर पांव मेरा नहीं फिसला, मतलब आप वापस लौटिए वहां जहां से आपने शुरू किया। अगर उसको लात मार दिए तो शिव तक जा नहीं सकते हैं। शिव भाव के परिधि में बाघ बैल को नहीं खाता है, जिसका
बिल्कुल आहार है। क्योंकि वो शिव भाव में है, बाघ बैल को नहीं खा रहा है। देखने से लगता है ये प्रेम की प्रतिमूर्ति है, लेकिन हम आदमी आदमी को लात मार रहे हैं। किस महादेव की बात करते हैं बाजी? कौन सा महादेव की बात करते हैं? महादेव भाव में नहीं है, भाव से भी ऊपर है। किताबें कहती है भावेन लभते देवता, भावेन देव दर्शनम। आपके भाव से देवता लभ है, देवता का दर्शन होगा। महादेव शब्द नहीं आया, क्योंकि महादेव भाव से ऊपर है। और इस भाव के परिधि में प्रवेश करने के लिए आपको दुश्मन को दोस्त कहना होगा, नहीं तो आप बाहर रहिए, भीतर जाने का कोई स्कोप नहीं है। देख रहे हैं कि नहीं? वहां बाघ बैल को नहीं खा रहा, यहाँ आदमी आदमी को लतिया रहा। ऐसा मन रख के शिव के परिधि में असंभव, इस जन्म में तो नहीं जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी समझ है तो क्या लगता है कौन प्रतिष्ठा? अरे महादेव के लिए सब कुर्बान भी हो जाए तो सस्ता है। कौन सम्मान, कौन प्रतिष्ठा? कुछ नहीं। हम निवेदन कर रहे हैं, मर्जी आपकी होगी। आप पीछे लौटिए और अपनी यात्रा जहां से शुरू किए हैं इस बार पांव संभल के रखिए। अगर पांव रखा गया तो शिव तक जाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। हम नहीं कर रहे, मेरे शास्त्र की बात है। शिव भाव में जब बाघ बैल को नहीं खाता है, सांप चूहा को नहीं खाता है, मोर सांप को नहीं खाता है, सब कैसा लगता है? प्रेम की प्रतिमूर्ति। और हम आप एक साथ रहने वाला। शिष्यानुभूति में साहब लिखे हैं कि शिव विसंगतियों में भी संगति की स्थापना। कोई नहीं पढ़ता भी तो नहीं समझता। शिव विसंगतियों में भी संगति की स्थापना है। विसंगति मतलब एक संग नहीं रहने वाला, जैसे बाघ बैल विसंगति माता है, खाइए जाएगा। और आदमी को कहा गया ये सामाजिक प्राणी है, समाज में रहेगा, अकेले नहीं रहेगा। अरस्तु का कथन है मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ये समाज में रहेगा, इसीलिए गांव बना, शहर बना। तो हम लोग एक साथ रहने वाला है। यहाँ तो संगति में विसंगति पैदा कर दिए। कौन महादेव की बात करते हैं? वो जो शिव, जो जगत का कल्याण करता है, कि वो प्रेम जो सबको तंग करता है। खुद समीक्षा करिए, खुद ढूंढिए, खुद देखिए। आपके गुरु शिव होंगे तो सब अच्छा लगेंगे, आपके गुरु प्रेत होंगे तो अपना भाई भी दुश्मन लगे। आप लोग दूर से आए हैं, इसलिए ज्यादा क्या लें, समय थोड़ा सा कम ही था। एक जिज्ञासा है।